500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। IMF खुदा करे कि आखिरी प्रोग्राम साबित हो। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। हुकूमत और आईनी इदारों का जितना ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। मुल्क के बेहतरीन मफाद में आर्मी चीफ और हुकूमत का इश्तराक रोल मॉडल है। बिजली की कीमत में कमी के लिए आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन पर आज भी बहुत बड़ा बोझ है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अब मावमी मुफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। मुल्क को दुलक करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। फितना ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में हमें तबाहकुन किरदार अदा किया। उलमा को चाहिए कि मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। तकरीब में आर्मी चीफ की गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत। महंगाई के बोझ तले दबे बिजली सारिफिन के लिए बड़ी खबर। 90 की दिहाई में IPP से किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला, ऐलान जल्द मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर नजरसानी पर भी गौर। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। 201 से जायद यूनिट वाले सारिफिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 यूनिट से ऊपर वाले सारिफिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, घर आकर खुशी महसूस कर रहा हूं। बांग्लादेश नौजवानों का है। तुलबा ने मुल्क बचा लिया। हमें अब इसकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। हमने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन अबूरी हुकूमत से हल्फ लेंगे। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अबूरी हुकूमत के 4 संभालने के बाद जल्द आम इंतखाबात मुतवक्के। हसीना वाजिद हुकूमत के 2 वज़रा भी भारत फरार होते हुए गिरफ्तार। दूसरी जानिब बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। रूहुल आलम सिद्दीकी की जगह मोहम्मद इकबाल हुसैन जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगे। जान लगाओ मेडल लाओ। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत, ग्रेनाडा, जर्मनी और कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से है। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। मियां चन्नू में अरशद के घर पर दुआ का सिलसिला जारी। स्टार एथलीट की वालिदा का कहना है, बेटा इंशाल्लाह मेडल जीतेगा। पूरी कौम भी दुआ करे। मकामी कोच रशीद साकी बोले, अरशद अच्छी थ्रो फेंककर कौम को 14 अगस्त का एडवांस तोहफा देगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी जीत की उम्मीद लगा ली। अरशद नदीम के लिए दुआओं भरे पैगामात। बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। डस्का के करीब नाला 102 फीट शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। सवाबी में भी तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। एक घर में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश रुक गई। नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू। नशेबी इलाकों से निकासी आप का ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद बारिशों की पेशगोई के बायस वासा अमले की छुट्टियां मनसूख और मशीनरी अलर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कल अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी। 2 बच्चियां रैले की जर्द में आकर जान बहाक।
महंगी बिजली और IPPs मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी मुतालबात के हक में आज मरी रोड पर मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। कौम को चोरी डाके पर ना लगाओ, फसाद हुआ तो किसी से नहीं संभलेगा। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। हम किसी फर्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज शाम होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में 20 निकाती इस्लाहात का आगाज़ किया जा चुका। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी गई। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मदद मांग ली। सदर मुमलिकत का तमाम सूबों के वफाक से मुतालिक मसाइल के हल में अपना किरदार जारी रखने का अज़्म। कहा, तवानाई बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा। निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 66वां यौम शहादत। मशरकी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मुसल्लह अफवाज सर्विसेज चीफ्स का कौम के बहादुर सपूत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की मज़ार पर हाज़िरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। कौम दिफाए वतन की खातिर जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद की फ़र्ज शनासी, हिम्मत और बहादुरी नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। अमन सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कुनम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। सदेबाब के लिए कसीरुलजहती मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान हुकूमत पहले दिन से मुज़ाकरात की हामी है। सूबे के आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्बत इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पासपोर्ट के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम की फ़ीस लोगों से नहीं लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा, नाक से लकीरें भी निकालें तो दामन पर लगे स्याह धब्बे साफ नहीं होंगे। जो कल तक कहता था NRO नहीं दूंगा, आज रहम की अपील कर रहा है। मशरूत मुआफ़ी तो अदालतें कबूल नहीं करती। अवाम शोहदा के मुजस्मे जलाने पर मशरूत मुआफ़ी कैसे कबूल कर लें। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, मशरूत मुआफ़ी मांगने वाले के सामने सबूत मौजूद हैं। बानी PTI को अपनी गलतियों पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। माशी तरक्की के लिए सियासत में ठहराव लाना होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को सियासत में शामिल करना होगा। हुकूमत की आमदन खत्म हो चुकी। बिजली, पेट्रोल और तनख्वाहों पर टैक्स से पैसे जमा कर रही है। करप्शन केस में एंटी करप्शन को चालान पेश करने के लिए 4 सितंबर की डेडलाइन।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कातिल केस में पेशरफ्त, मुलजिम कयूम की फ्रंट पुलिस तफ्तीश में क्लियर करार, तफसीली बयान रिकॉर्ड। लड़की का कहना है कयूम से कभी भारी रकम की डिमांड नहीं की, 2 बैग्स और 1 अंगूठी कयूम ने मर्जी से तोहफे में दी। उधर कातिल की सुपारी का एडवांस लेने और रैकी करने वाले मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। बेटे कयूम समेत गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात को नोटिस जारी, दरखास्त इसी नौयत के केस के साथ यकजा करने की हिदायत। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गटानी कत्ल केस, मकतूल की वालिदा का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत की पुलिस को मकतूल के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। अदालत ने SSP घोटकी से 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। केस का चालान पेश न करने पर वजाहत पेश करने का भी हुक्म। बरतानिया में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की हंगामा आराई जारी। लंदन में ट्रिनिटी सेंटर पर धावा, तोड़फोड़, शहरी खौफ का शिकार। हंगामा आराई में मुलविस अफराद का स्पीडी ट्रायल, मजीद 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद, तादाद 40 हो गई। सऊदी अरब ने कहा इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की इलाकाई खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं तसादुम से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली जारहियत के सामने हक़ दिफा इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं। उधर गजा की सूरत हाल मजीद अबतर, इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 20 शहीद। दीरुल बला में घरों और खैमों को निशाना बनाया गया। खान यूनस में कैंपों पर फ़ज़ाई हमला, शहादतों की तादाद 27 हो गई। जनूबी लिबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह का कारकुन शहीद। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को ईरान और लिबनान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। अमरीका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई। कामला हैरिस ने मकबूलियत में ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस की जीत के इम्कानात बढ़ गए। मुश्तरका सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की मकबूलियत 51% तक पहुँच गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोटर्स की हिमायत हासिल। जापान में जमीन लरज उठी, 7.1 और 6.9 शिद्दत के 2 जलजले का मरकज क्योशो और जेर जमीन गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग। पेरिस ओलंपिक्स में रूल्स की खिलाफ वर्जी, भारतीय एथलीट्स का मामूल। भारतीय रेसलर इंतम पंघल को और उनकी ज़ाती टीम को डिपोर्ट करने का फैसला। इंतम पंघल की बहन रेसलर का एक्रीडेशन कार्ड इस्तेमाल करने पर पकड़ी गई। पेरिस पुलिस ने अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन इंतम पंघल को थाने बुला लिया। उधर भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगाट फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने पर जज्बाती, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। गोल्ड के लिए फाइनल में पहुंचकर डिस्क्वालीफाई होने पर कौम से मासरत, कहा आपके ख्वाब और मेरा हौसला टूट गया, अब ताकत नहीं रही, रेसलिंग अलविदा। फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरवेट के बायस डिस्क्वालीफाई हुई। कोकीन खरीदारी का इल्जाम, ऑस्ट्रेलियाई हॉकी प्लेयर 24 घंटे बाद रिहा। टॉम ग्रीक को ओलंपिक विलेज से निकाल दिया गया। टॉम ग्रीक ने गलती तस्लीम करते हुए कौमी दस्ते से माफी मांग ली। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, अमेरिका 27 गोल्ड समेत 94 मेडल्स के साथ बदस्तूर नंबर 1। चीन 25 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी पोजीशन पर। मर्दों की 1500 मीटर रेस में अमेरिका के कोल हॉकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन ने खवातीन की 10 मीटर ड्राइविंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। अल जज़ायर की मुतनाज़ खातून बॉक्सर ईमान खलीफ वेल्टर वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गईं।